हेलो स्टूडेंट। तो सीजीपीएससी प्री के सीरीज़ में आज ये हमारा पहला दिन है। आज हम इसमें भारत का इतिहास शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आज के इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास क्या होता है? अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, ये बात को आप नोट करके रखिएगा। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, जैसा कि मैंने बताया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, जहाँ पे पढ़ना लिखना इंसान नहीं जानता था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण काल, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि पाषाण काल, स्टोन एज क्या होता था? वह समय जब मानव पत्थर के औजार या हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1853 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है हमारे भारत में? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार के नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। ठीक है, देखो ब्रूस से हम लिखते हैं ना, तो ब्रूस से याद रखना ब्रूस। ठीक है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक हम क्या मानते हैं? पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय को मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश था, यानी सिर्फ खाने के लिए जीवन जीता था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति था। क्या था? अपना पेट भरना। इस समय सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई थी? आग की खोज, मतलब मानव ने आग की खोज कर ली थी पूरा पाषाण काल में ही। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया। क्या क्या याद रखना है इसमें हमें? क्या करते थे? बड़े बड़े औजारों, पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे। और मानव क्या करता था? चित्रकारी भी करता था। और इसी काल में क्या हुआ था? आग की खोज भी हुई थी। और कैसा जीवन बिताता था? खानाबदोश। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक है? 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 में दी है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम याद कर सकते हैं। ये पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार थोड़े क्या हुए? छोटे आकार के और नुकीले होने लगे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। ठीक है। अंत्योष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इस समय क्या करते थे ये लोग? मतलब मध्य पाषाण काल तक ये लोग अंतिम संस्कार करना सीख गए थे। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़। ये याद करना है कि सराय नहर एवं महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। नव या उत्तर पाषाण काल, ये कहाँ से कहाँ? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल के बारे में किसने जानकारी दी? हमने जॉन लुबाक ने दी। कब दी? 1865 में। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्थायी आवास प्रारंभ कब किया था मानव ने। ठीक है, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि
तथा पशुपालन कब प्रारंभ किया, तो ये कब किया, नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल में। और इंग्लिश में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नियोलिथिक एज। इस काल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, पहिया और मनका यानी घड़ा। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं, राख के टीले। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। ये नागौर है शायद, देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। मेहरगढ़, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किर्थट पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूँ मिले हैं। ये आप याद कर, क्या याद करना है आपको, यह पाकिस्तान के कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान में। क्या मिला है यहाँ पे, जौ और गेहूँ मिले हैं। ठीक है, और कितने पुराने मिले हैं, 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किर्थट पहाड़ियों के बीच। ठीक है, बुर्ज होम, यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफ कराल, यहाँ से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। कोल डिहवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या प्राप्त हुआ था, गेहूँ और जौ, और यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, चावल। ठीक है, चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेहू रबे, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व के बीच का प्राप्त हुआ है। ठीक है, दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था, कुत्ता था। हमें ये मिला ना, कुत्ता को साथ में रखना है, तो इससे पता चला कि सबसे पहला पशु क्या था, कुत्ता था। तो अब हम आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ताम्रपाषाण काल पे। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप क्या था, सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी, तांबा थी। ताम्रपाषाण युग से याद रख सकते हैं कि पहली धातु कौन सी, तांबा थी। ठीक है, ये कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये मैं आपको वीडियो में ये दिखा दे रही हूँ, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ये जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में कुछ चीज़ें हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देख सकते हैं जो हमने पढ़ा है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, अभी हमने पढ़ा। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर क्या था, कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है, मध्य पाषाण करके थोड़े छोटे औजार बनाने लगे थे ना ये लोग। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया, सिंधु सभ्यता में आई थी। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी थी, तांबा है। ताम्रपाषाण युग भी बना है ना। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले, तो हमें मिले ये कोल डिहवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आता है, तो ये पुरापाषाण काल में ही हो गया था। पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो ये हुआ मध्य पाषाण काल में। हमने पढ़ा ना अभी पहिए और किसका आविष्कार हुआ था, बताइए आप लोग सब कमेंट करके। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था, ये बुर्ज होम में गर्त निवास मिला है ना। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के
उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी के अभ्युदय प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, ये और भी क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ, ये आप अपने से सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो हमने पढ़ा है, और ये इसका आंसर की भी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे के वीडियो भी आपके लिए ला सकूं।